देखिए आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे हम लोग। व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में पढ़ेंगे हम लोग संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि का मतलब होता है मेल। ठीक है, किसी का मिलना ही क्या होता है? संधि होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेल। मेल का मतलब मिलना या किसी शब्द को मिलाना, उसी को क्या कहेंगे? हम संधि कहेंगे। जब दो शब्दों को मिला देंगे, चाहे दो वर्णों को, दो अक्षरों को मिला देंगे, जब उससे एक नए शब्द का निर्माण होगा उसे कहेंगे हम लोग क्या? संधि। तो देखिए हम उदाहरण के लिए देते हैं, जैसे में हम देते हैं तो हो जाएगा क्या? हिम धन आलय। हम देख रहे हैं कि ये हिम है और ये आलय है, तो इसका हम अगर क्या करते हैं? संधि, इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा? हिमालय। क्या बनेगा? हिमालय बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो हम क्या कहेंगे? अगर स्वर संधि का परिभाषा जानते हैं तो क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या बताए हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि अब समझ गए, संधि का मतलब होता है मेल। हमने उदाहरण बता दिया कि जैसे में देख लेते हैं कि हिम धन आलय क्या बन गया? हिमालय बन गया। तो अब जान जाइए कि संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये तीन हो गया। ये किसके भेद हैं? स्वर संधि के भेद हैं। और हमको किसको पढ़ना है? पहले स्वर संधि को। तो स्वर संधि को हम जान लेते हैं। स्वर संधि, सर्वप्रथम इसका हम लोग परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे? परिभाषा। तो इसका परिभाषा हो जाएगा स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। हमने बताया कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें हम तो इसका देख लेते हैं। परमात्मा क्या होता है? हम देख लेते हैं परम धन आत्मा। ठीक है, अब इसका क्या करना है? हम लोग को संधि करना है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि इसमें स्वर है अ और इसमें स्वर क्या है? आ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्या बनेगा इसका? अगर इसको मिलाते हैं, हम प्लस करते हैं तो अ और आ मिलकर क्या बनाएगा? आ बनाएगा। क्या बनाएगा? आ। अब इसको हम क्या करते हैं? संधि करते हैं तो क्या हो जाएगा? परम मात्मा। परमात्मा। ठीक है, क्या बनेगा? परमात्मा। बात को समझ गए होंगे। अब ये जान जाइए कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। आप लोग जानिएगा। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा होता है गुण स्वर संधि। स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथा क्या होता है? चौथा होता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। तो हम स्वर संधि के 5 भेद में से पहला भेद पढ़ेंगे क्या? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ यानी होता है बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ
यानी बताए हैं बड़ा, तो इतना समझ लीजिए कि हम लोग को क्या पढ़ना है, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में दो वर्ण होते हैं, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ वर्ण और लघु वर्ण। तो दीर्घ वर्ण का और लघु वर्ण का मतलब होता है, दीर्घ का होता है बड़ा और लघु का होता है छोटा। ठीक है, दीर्घ वर्ण का मतलब होता है बड़ा और लघु वर्ण का मतलब होता है छोटा। जैसे हम देख लेते हैं, क्या लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ वर्ण बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अ मिलकर क्या बनाएगा, आ। धन आ मिलकर आ धन अ मिलकर आ और आ मिलकर आ। हम देख रहे हैं कि लघु और दीर्घ मिल रहे हैं तभी दीर्घ बन रहा है, और दीर्घ मिल रहे हैं और लघु मिल रहे हैं तभी दीर्घ बन रहा है, और दीर्घ भी मिल रहे हैं तो दीर्घ बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या बनता है, दीर्घ स्वर संधि में हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ बड़ा मात्रा बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। हम देख रहे हैं यहाँ आ है और यहाँ भी आ है, तो आ और आ मिलकर क्या बना है, आ मिलकर आ बना है, यानी कि आ की मात्रा बनेगा। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ, विद्यालय। क्या बनाएंगे, विद्यालय। ठीक है, बात समझ में आ गया हो। उसी तरह हम ई का देखते हैं, तो क्या बनता है, ई और ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, और यहाँ पे बड़ी ई छोटी ई बराबर भी क्या बनेगा, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई छोटी ई धन बड़ी ई बराबर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमेशा क्या बन रहा है, दीर्घ बन रहा है। दीर्घ स्वर संधि में हमेशा दीर्घ बनेगा, लघु और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ बनाएंगे, और लघु और लघु मिलकर भी दीर्घ बनाएंगे। तो इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में हम देख रहे हैं, एक उदाहरण आप लोग को दे रहे हैं हम, जैसे कवि धन इंद्र। तो इसका हम अगर बनाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटी ई है, क्या है, छोटी ई है, और यहाँ भी छोटी ई है। ठीक है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना है, बड़ी ई। तो यहाँ पे किस चीज़ की मात्रा लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, कवि, और ये क्या हो जाएगा, इंद्र। क्या हो जाएगा, कविंद्र। ठीक है, बात समझ गए। उसी तरह हम अब ऊ का बनाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बनेगा बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, तो हम इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि लघु और लघु मिलकर क्या बनना है, दीर्घ बनना है। तो हम आप लोग को छोटी सी बात बता दें, क्या बनेगा, दीर्घ स्वर संधि में हमेशा लघु हो या दीर्घ हो, दोनों ही मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में हम देख लेते हैं, तो जैसे में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि लघु धन उर्मी। ठीक है, इसमें देख रहे हैं छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ बड़ा ऊ है, तो ये छोटा ऊ और यहाँ बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। ठीक है,
क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। तो हम अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, लघु मी। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग को गुण और वृद्धि स्वर संधि के साथ। इसके लिए धन्यवाद।